ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की बैराग वाणी पुस्तक अमर वाणी बुक श्री महात्मा मंगत राम जी की ये पुस्तक है। आज इसी में से 2-3 बैराग वाणी पर साथ साथ विचार होगा और बहुत ही सुंदर ये महाराज जी की वाणी है और ये वाणी सीधी अगम लोक से आती हैं। ये प्रभु का द्वार है और जो है इसमें उसी को मिलता है, उसी भक्त को उसके कनेक्शन मिलता है जो प्रभु से लगा होता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसका कनेक्शन उस अगम लोक से जुड़ जाता है। और वो जीव को ये नहीं पता होता है कि मेरा शरीर कहाँ है, और ऑटोमेटिकली उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ अगम लोक की आवाज़ होती है और वो उसी के द्वारा ये शास्त्र, ये जितनी भी जो है वाणियाँ हैं वो सब ये अगम लोक से आती हैं। तो इसको आज दास की वाणी और विचार सुने। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। देखिए, सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। देखिए, जो भी इस संसार में जीव आया वो संसार में आने के बाद सुख की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, और सुख मिल नहीं सकता क्योंकि हर सुख के साथ दुख का इस प्रभु ने सुख और दुख हर जीव को दे रखे हैं, लेकिन वो सम स्थिति में, समभाव में उसको दुख में भी सुख की प्राप्ति हो और वो नित्य इस प्रभु भक्ति में लगा हो तो उसे कब दुख आया पता नहीं चलेगा। जो जीव अगर ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो बड़ा उसे जलन, बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए, जब इस संसार से जब वो विदा होता है और इस संसार में आता है तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कम से कम 100 बिच्छुओं का डंक का उसे कष्ट होता है। कितना बड़ा कष्ट होता है इस आवागमन में कि 100 बिच्छुओं का डंक। आज इस बात को खूब जान लें, ये गुरुदेव की पत्थर की लकीर है। अगर प्रभु मार्ग में सही रूप से आप नहीं चल रहे हैं और अगर इस संसार में आप नित्य प्यासे, नित्य निरासे, बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा होंगे और वो जो 100 बिच्छुओं का डंक है उसको आपको झेलना ही झेलना है। तो आगे दूसरी लाइन बता रहे हैं, जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। तो जिस जीव से मिले संसार में, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा, अरे हाल क्या बताएं, सारी तनख्वाह, सारा पैसा इलाज में ही ख़त्म हो जाता है। जब महीने का सामान लेने जाते हैं तो एक पर्चा दवा का भी होता है, माता की भी दवा चल रही है, पिता की भी दवा चल रही है, और आधी सैलरी तो इलाज में ही ख़त्म हो जाती है। अब आधी बची तो उसी से ही गुजारा करना पड़ता है। जिस जीव से मिलें वो अपना दुखड़ा रो देगा। दूसरी वाणी को श्रवण करें।
क्या धनी क्या दलदरी, क्या भूप राज राजानो, जो देह धारी आया, सो पर से दुख की खान। एक बार फिर से लगाएं। बहुत ही महाराज जी की आनंदित, बहुत ही सुंदर साफ वाणी, समझने वाली वाणी। क्या धनी क्या दलदरी, क्या भूप राज राजानो, जो देह धारी आया, सो पर से दुख की खानो। देखिए वाणी संकेत दे रही है, इस संसार में धनी आया या दलिद्री आया, जिसके पास कोई धन दौलत नहीं है, और क्या भूप राज राजान, क्या कोई राजा आया, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, जो देहधारी आया है, उसकी देह तो हर जीव की नाज़बान है। बड़े बड़े सत्पुरुष मुनि इस संसार में आए, देह उनकी भी नष्ट हुई, लेकिन वो आत्म तत्व में विलीन होके गए। आज उनको प्रभु की तरह उनको लोग पूजते हैं। तो ऐसे बहुत से संत हैं, स्वामी विवेकानंद, तो ये इस टाइप के कई जो है सत्पुरुष हैं, महात्मा मंगत राम जी, तो ये इनका जीवन देखने लायक है। आज की गुरु देखिए, धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कितनी गाड़ी उनके पीछे लगी हैं। एक हमारे गुरुदेव थे, जो 2 जोड़ी कपड़े से मात्र, कुछ नहीं था, एक फटी पुरानी जूती, एक फटी हुई लोई, कभी कभी उस लोई को भी बनारसी दास जी के ऊपर डाल देते थे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। तो वो देखिए, जब एक जीव और एक सत्पुरुष जब पूर्ण भक्ति में लगता है और उसे साक्षात्कार हो जाता है, प्रभु रूप हो जाता है, और उसे कोई भी ठंड गर्मी नहीं सताती है। क्यों? वो एक शरीर से उसका परे जीवन होता है, वो प्रभु में लीन हो चुका होता है। लेकिन ये देह तो नाज़बान है। जितनी भी दिन, समय, सेकंड, हर चीज़ निश्चित है, उस समय ये शरीर जाना ही जाना है। बस बात इतनी समझने की है कि शरीर इस संसार से जाए, जब नष्ट हो तो कम से कम, अगर आप ज़्यादा ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इतना तो करके जाएं इस संसार से कि कम से कम अपने इस चोले की लाज रखें, और ये कम से कम हमें एक अगले जन्म में फिर एक ऐसा ही चोला मिले, ताकि हम नित्य प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, अपने मन को हर समय प्रभु में लगाएं। कार्य करते समय, कोई भी कार्य करें, एक मन एक सदा प्रभु के चरणों में रहे, तो ये हो नहीं सकता कि प्रभु आपके ऊपर कृपा ना करें। अगर कृपा आपको प्रभु की चाहिए, तो उसके चरणों में लगना ही पड़ेगा। और एक दुख में जो है एक सुख की अनुभूति होगी,
कैसे भी कष्ट आएंगे सब ईश्वर हर लेगा, क्योंकि आप उसके भक्त हैं और प्रभु भक्तों को बहुत अच्छी तरह जो है भक्तों की सेवा करते हैं। हर समय भक्त पे उनकी नज़र रहती है, वो साक्षात इस शरीर में विराजमान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।